नमस्कार दोस्तों, जनगणना का प्रथम चरण अभी चल रहा है जो कि मकान सर्वे से जुड़ा हुआ है। मतलब कि साल 2026 में अभी जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है जो कि मकान सर्वे से जुड़ा हुआ है। और जाने अनजाने में कई लोग बड़ी-बड़ी गलतियां कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में खतरे में डाल सकता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मकान सर्वे हो रहा है, ये हर 10 साल में किया जाता है। मतलब जो जनगणना होती है, वो हर 10 साल में किया जाता है। ये ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कोई ऐसी जानकारी है, आपने जनगणना के दौरान, मकान सर्वे के दौरान कोई गलत जानकारी दे दी, कोई इनकरेक्ट जानकारी दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी और उसको बाद में आप चाहेंगे कि उसको करेक्शन करवा लें, उसको सही करवा लें, तो आप ऐसा करवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप मकान सर्वे के दौरान जानकारी देंगे, वो अगले 10 साल तक उसी जानकारी के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं। तो मकान सर्वे के दौरान जो सवाल हैं, सवालों के जवाब आपको बिल्कुल सोच समझ के देनी चाहिए। आपको इसमें बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो सवाल हैं उसके जवाब सोच समझ के और सही जवाब देनी चाहिए। ऐसी कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि भविष्य में कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो एक तरीके से मुसीबत बन सकता है। मकान सर्वे के दौरान कई लोग जाने-अनजाने में ऐसी 5 बड़ी गलतियाँ जो कि कर रहे हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मकान सर्वे के दौरान ये जो 5 बड़ी गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि जाने-अनजाने में लोग कर रहे हैं, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये भविष्य में, फ्यूचर में कहीं न कहीं ये आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो ये 5 बड़ी गलतियों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे जाने-अनजाने में कर रहे हैं बड़ी गलतियाँ, लेकिन आपको ये 5 बड़ी गलतियाँ बिल्कुल भी मकान सर्वे के दौरान नहीं करनी चाहिए। नहीं तो भविष्य में ये आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनगणना है, मकान सर्वे है, सरकार 10 साल बाद करवा रही है। हर 10 साल में होता है। हर 10 साल में जो डेटा है कलेक्ट किया जाता है और उसी के आधार पे जो सरकारी योजनाएँ हैं, सरकारी जो स्कीमें हैं, उसको सरकार लॉन्च करती हैं, उसको सरकार संचालित करती हैं। किस स्कीम की ज़रूरत है, किस स्कीम की ज़रूरत नहीं है लोगों को, वो सरकार उसका एनालिसिस करती है, उसका विश्लेषण करती हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग ही नई-नई स्कीमें लॉन्च करती हैं। तो सरकार सही स्कीमें लॉन्च करे, सरकार ऐसी स्कीमें लॉन्च करे, मतलब योजनाएँ लॉन्च करे जिससे कि जो लोग हैं, उनके लिए अच्छा हो, उनका विकास हो, उनके लिए काफ़ी बेहतर भविष्य लेकर के आए। तो इसके लिए सही डेटा सरकार तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सीधा बात करते हैं कि वो 5 ऐसी कौन-सी बड़ी गलतियाँ हैं जो कि जाने-अनजाने में लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी मकान सर्वे के दौरान नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, ताकि ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और वो अवेयर हो पाएँ, अपने अधिकारों को जान पाएँ और जो जानकारी है उसको अच्छे तरीके से ले पाएँ और बड़ी मुसीबतों से अपने आप को बचा पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। अब हम सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि वो 5 कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो आपको जाने या अनजाने में बिल्कुल भी मकान सर्वे के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो मकान सर्वे है उसके दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है सही जानकारी देना अनिवार्य है। मतलब कि मकान सर्वे के दौरान जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड जो पूछा जाता है, वो सही जानकारी दें, गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। चाहे वो आपके मकान से रिलेटेड जानकारी हो, आपके संपत्ति से रिलेटेड जानकारी हो, आपके वाहनों से रिलेटेड जानकारी हो, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में से रिलेटेड जानकारी हो। जो जानकारी है वो सही जानकारी दें, गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें। जानबूझकर गलत जानकारी देना, जैसे कि खुद को गरीब दिखाना या अपनी संपत्ति को छुपाना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये भविष्य में आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है, कानूनी पचड़े में डाल सकता है।
तो गलत जानकारी बिल्कुल ना दें, सही इन्फॉर्मेशन दें। आप चाहे आपका मकान से रिलेटेड हो, आपके परिवार के सदस्य से रिलेटेड हो, संपत्ति से रिलेटेड हो, आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, वाहन है, उससे रिलेटेड हो, सही जानकारी दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो सहयोग है, सहयोग ना करने या गलत जानकारी देने पर ₹1000 का जो जुर्माना है और साथ ही 3 साल तक के जेल की सज़ा का प्रावधान है। मतलब कि जो भी जनगणना अधिकारी मकान सर्वे करने के लिए जो अधिकारी आपके घर पे आएँगे, तो उनसे सहयोग करें। मतलब कि जो वो जानकारी माँग रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, जो भी आपके संपत्ति से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, वो सही जानकारी दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, उनका सहयोग करें। क्योंकि वो भी सरकारी काम कर रहे हैं, सरकार के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप सही जानकारी दें गलत जानकारी ना दें और उनका सहयोग करें। सहयोग करें और जो है इसमें कोई भी चीज़ छुपाएँ ना। जो भी सही है, सही जानकारी दें, तो कोई भी इश्यू नहीं है। अदरवाइज़ ये कहीं न कहीं इसमें जो सज़ा का भी प्रावधान है, तो ये आगे मुसीबत दे सकती है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनगणना कर्मी हैं, जो जनगणना अधिकारी हैं, उनका सम्मान ज़रूर करें। मतलब कि जो जनगणना कर्मी इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इतनी गर्मी में वो जनगणना कर्मी जनगणना करने के लिए, मकान सर्वे करने के लिए आप घर-घर जा रहे हैं, तो उनका सहयोग करें, उनका सम्मान करें। मतलब कि उनके साथ बदतमीज़ी बिल्कुल ना करें। एक सहयोगपूर्ण तरीके से उनको जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी सेंसस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी ली जानी चाहिए, मतलब जो भी प्रावधान है, जो भी जानकारी का, जो भी जनगणना एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी ली जाती है, वो मकान से रिलेटेड हो, आपकी संपत्ति से रिलेटेड हो या फिर आपके परिवार के सदस्य से रिलेटेड हो या आपके घर में क्या-क्या सुविधाएँ उससे रिलेटेड हो, तो वो सही जानकारी देके उनका सहयोग करें। उसके बाद चौथी बड़ी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि गरीबी का झूठा दिखावा। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ जाने-अनजाने में कर रहे हैं। मतलब कि जो सरकारी लाभ है, सरकारी योजना जैसे कि राशन कार्ड हुआ या अन्य सरकारी स्कीम है, उसका लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें। गलत जानकारी देके, झूठ का सहारा लेकर के बिल्कुल भी सरकारी योजनाओं का लाभ ना लें। जो सरकारी स्कीमें हैं, जो सरकारी योजनाएँ हैं, उसके लिए सबके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। उसमें अगर आप पात्र हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ लें। अदरवाइज़ अपना जो जानकारी है, अपने आप को झूठा गरीब दिखा करके ऐसी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा गलत तरीके से बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि ये भी एक तरीके से कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में अपराध है। अगर आप सक्षम हैं तो ऐसी जो सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी योजनाएँ हैं, उसका लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें। उसके बाद 5वीं बड़ी चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल जाननी चाहिए, ये है डेटा की गोपनीयता से रिलेटेड। मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी, जो भी जनगणना अधिकारी आपके घर पे आएँगे जनगणना करने के लिए, मतलब मकान सर्वे करने के लिए, तो वो आपके बैंक से रिलेटेड जो जानकारी है, बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल भी वो नहीं माँगेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी थर्ड पर्सन इस चीज़ का लाभ लेकर के गलत तरीके से बैंक की जानकारी अगर माँगता है, बैंक डिटेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपसे माँगता है मकान सर्वे के नाम पे, तो बिल्कुल भी ऐसा ना ऐसी जानकारी बिल्कुल भी ना दें, किसी को भी ना दें। क्योंकि जो जेन्युइन जो कर्मचारी हैं, जो भी जेन्युइन अधिकारी हैं, जो भी मकान सर्वे करने के लिए आएँगे, वो वैसे भी ऐसी जानकारी जो आपकी निजी फाइनेंशियल रिलेटेड जो जानकारी है, जो बैंकिंग से रिलेटेड है या अन्य कोई फाइनेंशियल जानकारी है, वो आपसे नहीं माँगेंगे। चाहे वो आपका बैंक का डिटेल हो या फिर कोई अन्य फाइनेंशियल से रिलेटेड आपकी जानकारी हो, वो आपसे बिल्कुल भी नहीं माँगेंगे और अगर कोई ऐसा फ्रॉड व्यक्ति आपके साथ करता है, तो ऐसी जानकारी बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनगणना अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भी जनगणना करने के लिए, मकान सर्वे करने के लिए आपके घर पे आएँगे, वो आपके बैंक से रिलेटेड जो जानकारी है, बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो माँगने के लिए अधिकृत नहीं है। वो सिर्फ़ जो आपकी जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी संपत्ति कितनी है, मकान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वाहनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपके घर में क्या-क्या सुविधाएँ हैं, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ़ वो जानने के लिए आएँगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन है, वो आपसे करेंगे और इसके आपको सही जवाब देने हैं।
इस पूरे प्रकरण में आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसी जो जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और लोग अवेयर हो पाएँ कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जो चीज़ें चल रही हैं, उनको भी जानकारी हो पाए और वो भी फ्यूचर में होने वाले ऐसी घटनाओं से बच सकें, अपने आप को बचा सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।